हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा ये जीवन ईश्वर का सुंदर वरदान है। हम इस पर चिंतन करें, ईश्वर से जुड़े रहें और फल उत्पन्न करें। हम जिम्मेदारी पूर्ण जीवन बिताएं। ईश्वर चाहता है कि हम जिम्मेदार बने। हम कई बार आशीष तो पाना चाहते हैं, लेकिन सत्य को अपनाना नहीं चाहते। प्रकाश से दूर भागते हैं और प्रकाश को ही मिटा देना चाहते हैं। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। 40 का दूसरा सप्ताह, 1 मार्च 2024 शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्याएं 3 से 4, 12 से 13 तथा 17 से 28 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 33 से 43 तक, 45 और 46। किसी भी देश का झंडा उस देश की आज़ादी और उस देश के मूल्यों को प्रकट करती है। यही बात राष्ट्रीय गीतों में भी गाई जाती है। एक ही चीज़ को कई तरह से कहा जाता है। धर्मशास्त्र में भी यही बात, सत्य की बात, दृष्टांतों में कही जाती है। आज के पाठों के द्वारा पुराने व्यवस्थान के जोसेफ और नए व्यवस्थान के ईसा में बड़ी समानता दिखाई गई है। हम संकट से गुजरते हैं और इस संकट में हम ईश्वर से जुड़े रहें। हमारा जीवन ईश्वर का वरदान है। हम इसे समझें, आत्मा का फल उत्पन्न करें। हमारा जीवन ईश्वर का सुंदरतम वरदान है। आज का दृष्टांत हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि ईश्वर हमें जगाना चाहता है। नबी हमें जगाने का प्रयास किए। ईश्वर ने बड़ी उदारता से हमारे जीवन को कई वरदानों से भरा है। हमारा जीवन ईश्वर का एक तोहफा है, और यह इसलिए भी कि वह हमें और आशीष देना चाहता है। हम ईश्वर से जुड़ें, उनसे संयुक्त हों। हम अपनी जिम्मेदारी को जानें और निभाएं। और जब हम ईश्वर से जुड़ेंगे, ईश्वर से संयुक्त होंगे, तो आत्मा का फल उत्पन्न करेंगे। प्रेम का फल, दया, करुणा, सत्य, क्षमा देना, आनंद में जीना, यही तो फल है। समय समय पर ईश्वर हमारे बीच में धार्मिक नेताओं, अगुवाओं को भेजता रहा है। वे हमें जगाते हैं, वे हमें हिलाते हैं, वे हमारे जीवन को प्रकाश और सत्य की ओर अभिमुख करते हैं। कई सुधारक आए और आते हैं, पर बहुत बार हम उनका तिरस्कार करते हैं और उनको सताते हैं। दृष्टांत में पुत्र का आना सबसे बड़ी घटना है। ईसा का इस मानव इतिहास में आना सबसे बड़ी घटना थी। लोग ईसा का तिरस्कार किए। इसका मतलब है संसार ईश्वर को नहीं चाहता। संसार ईश्वर से घृणा करता है। संसार तो बाजार से, चीज़ों से, वस्तुओं से, सांसारिक मूल्यों से प्रेम करता है। संसार सत्य का तिरस्कार करता है। लोगों ने ईश्वर के पुत्र ईसा का तिरस्कार किया। संसार ने ईसा को मारा। दुष्ट हमेशा ईश्वर की हत्या करते हैं, सच्चाई को दफनाते हैं, जीवन से हटाते हैं। और जब जब हम ये करते हैं, हम संकट में पड़ते हैं। सारी जनता सुविधा चाहती है, उपभोग चाहती है, ईश्वर और उसके मूल्यों को हटाना चाहती है। आज का दृष्टांत समस्त सृष्टि का दृष्टांत है कि किस तरह से लोग सारी सुविधाओं का उपयोग और उपभोग करना चाहते हैं, लेकिन मूल्यों का पालन नहीं करना चाहते। यह दृष्टांत पूरे इस्राएल के इतिहास को भी प्रकट करता है कि हमें लगातार ईश्वर का चुनाव करना है, सत्य का चुनाव करना है, शास्त्रों में डूबना है, वहाँ से सच्चाई निकालनी है, नबियों और ईसा की शिक्षा से जुड़ना है,
आत्मा का फल उत्पन्न करना है। यह जीवन ईश्वर का वरदान है। हमें धन्यवाद देते हुए इस जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बनाना है। ईश्वर का तिरस्कार अहंकार का परिणाम है। हम अहंकार से बचें। अहंकार ही हमारे विनाश का कारण है। ईश्वर से जुड़ें और ईश्वर के वरदानों से भरते रहें। अपने जीवन को आनंदमय और प्रेममय बनाएं। आमीन।